का मौका दिया जाए। अच्छा, एक दोहरा म्यार ये भी देखें आप कुरैशी साहब, बाकी तमाम जितने भी हमारे टीम मेंबर सुन रहे हैं, जितने नाजरीन भी, कि ये लोग आए थे कि जी हमने जब ये गैर फितरी सा इत्तेहाद बना था, पीडीएम इत्तेहाद के, एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे के बारे में क्या क्या बयान दिए गए, लेकिन चूंकि बुग़्ज़ इमरान इतना ज्यादा था, बुग़्ज़ पीटीआई इतना ज्यादा था कि उनको घर भेजने की जल्दी थी कि ये तब हम लोग एक पेज पर आगे इकट्ठे हो गए। उसके बाद इन्होंने नारा ये लगाया कि जी इमरान खान साहब ने कोई वादा पूरा नहीं किया, ना घर बना के दिया, ना नौकरियां दी, मईशत बड़ी सफर कर रही है, लोग जो है वो बेचारे उनको रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, मईशत के लिए आए थे और महंगाई मुकाने के लिए आए थे। बहरहाल महंगाई ज्यादा हो गई और आने के बाद अभी क्या करें, इनका दोहरा म्यार देखें कि लोगों को नौकरियों से निकलवाने के लिए कॉलिंग करते हैं कि नौकरी से निकाल दें। अगर जितने भी हमारे एंकर पर्सन है कि अपने बीवी बच्चों के लिए रोजगार कमाने नहीं आते, ये उनकी जॉब है ये। तो अगर आप एक तरफ मईशत के लिए, लोगों के रोजगार के लिए इतने फिक्रमंद थे कि इमरान खान ने वादे नहीं पूरे किए, चले इमरान खान ने नौकरियों से तो नहीं निकलवाया होगा, आप प्रेशर दे रहे हैं, ये इनका दोहरा म्यार नहीं है? ये बिल्कुल दोहरा म्यार है, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। सब जानते हैं कि ये क्यों हुआ। और आज मैं आपको इम्तिहान में, मैं आपको एक ये कसौटी पे परख लीजिए जी। आज फैसला कर लें शुएब शेख, पॉलिसी तब्दील कर लें, मैं समझता हूँ कि रात गुजरने से पहले रिहाई भी हो जाएगी और शायद केस जो है वो बिल्कुल उनके हक में हो जाए और वो बिल्कुल दूध से धुले हुए बाहर आ जाए, क्लीन से। थोड़ी सी पॉलिसी पे नजरसानी वो कर ले। और अगर वो असूल पर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मेरा केस है उसको मेरिट पे देखा जाए और मेरे चैनल को उसकी सज़ा न दी जाए, मेरी ज़ात को उसकी सज़ा न दी जाए, तो ये उनका हक है और उस हक को हमें तस्लीम करना चाहिए। और जितने इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं उन्हें उनका साथ देना चाहिए। शाह साहब, अब उम्मीद की किरण कहाँ? सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी रह गई है, चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई रिलीफ मिलता है तो वहीं पर, बाकी तो आला अदलिया के अलावा लगता है सब चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, तमाम इदारे इन्होंने अपने कंट्रोल में, जिस तरह माफिया होता है, और उसके आवाज़ अगर उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप देखिए कि फिर किस तरह गिरफ्तारी की जाती है। देखिए, आपने सही निशानदेही की। इस वक्त कौम की नज़रें पाकिस्तान की आला अदलिया पे लगी हैं और मैंने आज स्टेटमेंट देखा एतजाज़ एहसन साहब का जी। और उनका स्टेटमेंट पढ़कर सुनकर बड़ा हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, हम उन्हें तकसीम नहीं होने देंगे। अगर साजिश हो रही है तो उस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो जाता है और उनको भी वो जिस तरह वो आइन के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अपने मनसब से इंसाफ कर रहे हैं और करना चाहते हैं और उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं वो कहाँ जाएं? कौन सुनेगा? किसके दरवाजे पे दस्तक दें? बाकी तो बहुत से अरेंजमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि वकला तहरीक भी शुरू कर सकते हैं, रेड लाइन है हमारी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस आप साथ देंगे उनका अगर ये नौबत आती है, अगर 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जाते हैं, अगर ये फाशिस्ट हरकतें जिस तरह शुएब साहब को गिरफ्तारी, ये सब चीजें जारी रहती हैं, इनकी रिहाई नहीं होती। आज़ाद मीडिया के लिए, अदलिया के वकार के लिए तहरीक इंसाफ भरपूर साथ देगी। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ, ऑनरेबल जजेस के साथ, आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहने की हमारी कोशिश। अच्छा शाह साहब, ये अच्छा इस तरह की कार्रवाइयों का वैसे एक और पॉइंट है कि इस तरह की कार्रवाइयां, जी जी जमील, फिजा अगर आप इजाजत दें। जी जमील, सलमान जी सलमान जी। शाह साहब, आपने मेरिट की बात की ना, तो मेरिट में हम लोग तो खुद ये बात कहते हैं कि आपने 6 साल पुराना केस चलाना है ना, आप आवाम की अदालत में चला लें। आवाम की अदालत मतलब ये नहीं कि आवाम को बुलाएं और उनके सामने फैसला, आप एटलीस्ट जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको आवाम को दिखाएं और फैसला करने दें कि कौन सही है और कौन गलत है। मैंने जब इस केस को पढ़ा था, पूरी डिटेल्स निकाल रहा था, सारी चीजें देख रहे थे, हर जज के पास नॉट बिफोर मी कहते थे कि हमारे पास नहीं। अच्छा सर, आप पे आज ये केस लग जाए कि आपने किसी को धोखा दिया है, आपने जमील फारूकी, सलमान मिर्जा, फिजा को, उसामा को, आपने सबको धोखा दिया है, लेकिन हम में से कोई ये ना आए और ये दावा ना करे कि भाई हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ दगाबाजी की गई है, लेकिन आप पर ये इल्जाम लगा दिया जाए। सर मैंने एक कहावत सुनी थी, वो गवाह चुस्त होता है, ये वाले मामला होते हैं, ये तो मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला यहाँ तो है ही नहीं ना सर, गवाह है ही नहीं, यहाँ तो जो है मुद्दई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लोगों को ताज्जुब हुआ है
लोग इट्स शॉकिंग जो कुछ हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो आज शुएब शेख हैं, आज बोल है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और रिसीविंग एंड जो है, रिसीविंग एंड वक्त के साथ साथ बदल सकता है और हो भी सकता है कल कोई और हो। शाह साहब, प्रॉब्लम सारा यहाँ पर यह भी है कि हम बर्दाश्त तो अपने एंड पर किए जाते हैं। आप 2 मिनट के लिए, वैसे तो शुएब शेख साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो 100% हक पर खड़े हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर क्या कहीं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग बगैर बार्गेन किए हो सकती है ब्यूरोक्रेसी में? इस मुल्क के अंदर ये जो हुकूमत इस वक्त आई हुई है, ये बगैर बार्गेन किए हुए आई है। इस मुल्क के अंदर 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनकी फाइलों को पहिए लगे बगैर वो हाउसिंग सोसाइटीज चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर? तो ये तो पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट पिक्चर है। शुएब शेख साहब तो बिल्कुल क्लियर हैं अपने एंड पे, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप वैसे मौरूजी हालात देखें इस मुल्क के, तो जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे नेगेट करेंगे? आप सही कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। हम अच्छा, फिर हमारा एक और हमारी बदकिस्मती है, हम कहते हैं अच्छा अब हो रहा है तो पहले नहीं हुआ था। भाई कहीं तो रुकना है, कहीं तो आपने अपने रवैये में नज़रसानी करनी है। सब देखिए गलतियां सबसे हुई, और इस्लाह का पहलू कहते हैं ना, इंसान पंघूड़े से लेकर कब्र की लाहत तक सीखने की क्या गुंजाइश होती है, मौके मिलते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। अगर गलती हुई है तो हमें नज़रसानी करनी चाहिए। हमारे रवैये दुरुस्त नहीं थे तो हमें उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को भी बड़ी खूबसूरत अपने रवैयों पर नज़रसानी लानी है। हम एक दूसरे पर तनकीद करते रहे कि आपने ये किया, मैं कहूँ मैंने ये किया और आपने ये किया, तो बात कहीं तो रुकेगी, कहीं तो उसको थमना है, और हमने उसका रुख जो है उसको दुरुस्त करना है। हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे तो मुल्क का क्या होगा? मुल्क तो डूब रहा है। इस उसामा भाई 1 मिनट, अच्छा कुरैशी साहब, यहीं पे इतना हम तो इतने बेहिस हो गए बतौर मुआशरा कि यहाँ पे कोई मर जाता है, कोई जान से चला जाता है, कोई शहीद हो जाता है, तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि फलां वक्त में तो हमारा भी तो हुआ था। मतलब मौत पे भी कंपैरिजन किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर किसी ने किया है, जाहिद ने किया है, बकर ने किया है, उससे हम आगे बढ़े और कोशिश करें कि ऐसे रवैये, ऐसी रवायात डालें जिससे कि गुंजाइश ना हो ऐसी कोटेशंस की। तो आइए मिलकर इजहार यकजहती करें, आइए मिलकर उनके हक के लिए आवाज़ उठाएं, आइए मिलकर उनकी रिहाई का मुतालबा करें, आइए मिलकर कहें कि ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन शाह साहब, आपने देखा है अब जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना गिरफ्तारी आपने दी, उसके बाद बड़ी खुशी से, यानी पीडीएम कहने को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहलाते हैं, लेकिन ये तो आमरीत में भी नहीं होता, उस जेल भेजो, टॉर्चर करो। अब क्या इनको कोई तस्कीन मिलती है कि ये इस तरह से गिरफ्तारियां करके, एक दौर में आपने देखा फ़ोन कॉल्स भी हैं कि जरदारी साहब को इतनी सज़ा दे दो, बेनज़ीर भुट्टो को इतनी सज़ा दे दो, इसको यूँ कर दो, ऐसे कर दो, ये वो माइंडसेट आज तक चल रहा है कि अपना मुखालिफ, मतलब हम तो किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर हम किसी की आवाज़ उठा रहे हैं और कहा जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो, और हम वो नहीं करते, तो उसकी पादाश में पहले नीचे प्रेशर, फिर करते करते आप जनाब इधर तक चले जाए कि अच्छा इदारे के सरबराह को गिरफ्तार कर ले। ये एक तस्कीन मिलती है इनको, या जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि इनके साथ लोगों की सपोर्ट नहीं है, उस वजह से ये हरकतें करते हैं? दूसरा वैसे उस बंदे को मकबूल ही बना देते हैं। अभी एक